आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। अंडों का फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग जिसे कहते हैं, आजकल एक बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये कई कारणों की वजह से किया जाता है, जैसे कि सोशल फ्रीजिंग, यानी कि आप काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एग फ्रीजिंग या oocyte विट्रिफिकेशन एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो इसमें जब आप फ्रीज करते हैं अपने अंडे, आप फ्यूचर में कभी भी आप अपने अंडों को यूज करते हुए एम्ब्रियोज बना सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी रेट बढ़ सकता है। लेकिन ये एग फ्रीजिंग और सक्सेस रेट किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, आइए आज उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एज लिस्ट में सबसे ऊपर एज है, महिला की उम्र क्या है, वही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है ये जानने के लिए कि सक्सेस रेट क्या होगा। अगर उम्र कम है महिला की, जब वो अपने अंडे फ्रीज कर रही है, तो ज्यादा चांसेस है कि ये जो अंडे हैं जब भी यूज किए जाएंगे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, उसके चांसेस ज्यादा हैं कि उसमें से एक लाइव बर्थ यानी कि प्रेगनेंसी और लाइव बर्थ हो, यानी कि बेबी पैदा हो। तो यंग रहना जरूरी है जब आप ये कोशिश कर रहे हो। ये इसलिए है क्योंकि एग क्वालिटी कम होता रहता है जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहती है। तो 20s में रहने पर ज्यादा चांस होते हैं ज्यादा नंबर आने के और ज्यादा क्वालिटी के भी, इसीलिए कम उम्र में फ्रीज करने के लिए कहते हैं। अगर ये सोशल फ्रीजिंग यानी कि आप पढ़ाई के लिए या करियर के लिए करना चाह रहे हैं। अगर दूसरा फैक्टर है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कहते हैं, अगर आप कैंसर ट्रीटमेंट के पहले ये कराना चाह रहे हैं तो भी उम्र के ऊपर ये बहुत निर्धारित होता है कि सक्सेस रेट क्या होगा। तीसरा कारण ये है कि कभी कभी IVF के प्रोसीजर दौरान अगर स्पर्म्स ना हो, बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके, अगर स्पर्म्स ना हो तो तभी भी ये एग्स को फ्रीज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है, महिला अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में कहीं भी हो, रिप्रोडक्टिव ईयर्स में कहीं भी हो, या वो अर्ली 20s में हो या लेट 40s में हो, कितने एग्स वो फ्रीज कर रही हैं, वो कितने एग्स फ्रीज करना चाहती हैं, उस पे डिपेंड होता है कि उनके चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। क्योंकि ज्यादा अंडे फ्रीज करेंगे तो ज्यादा चांसेस होंगे। तो अगर आज हम कितने अंडे होने चाहिए, ये करेक्ट अगर मैथ लगाएं हम, तो कितने अंडे होने चाहिए किस उम्र के लिए, आज उसके बारे में अगर हम जान लें तो आपके लिए ये डिसीजन लेना इजी होगा। और ये डिसीजन फर्टिलिटी एंड स्टेरिलिटी नामक एक मेडिकल जर्नल में पब्लिश किया था 2017 में। लगभग रिसेंट ही है, 5-6 साल पुराना डेटा है, बट ये पब्लिश डेटा है। तो अगर महिला की उम्र 35 से कम है तो उसे 15 मैच्योर एग एटलीस्ट फ्रीज करने चाहिए, ताकि उसका क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 80% रहे एक लाइव बर्थ के लिए, यानी बच्चा पैदा होने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए ही नहीं, बच्चा पैदा होने के लिए। अगर महिला की उम्र 35 से 37 हो तो एटलीस्ट 20 मैच्योर एग्स फ्रीज करने चाहिए, ताकि 80% सक्सेस रहे उनका लाइव बर्थ होने में। अगर महिला की उम्र 38 से 40 है तो एटलीस्ट 30 मैच्योर एग्स फ्रीज करने चाहिए, ताकि उनका क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 75% रहे एक लाइव बर्थ के लिए। महिला की उम्र 40 से 42 अगर रहे तो बहुत एक्स्ट्रा एग्स फ्रीज करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 30 मैच्योर एग्स फ्रीज करने चाहिए, लेकिन उनका क्यूमुलेटिव सक्सेस रेट 50% होगा एक लाइव बर्थ के लिए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है उनके नंबर ऑफ एग्स भी जो फ्रीज करने चाहिए वो बढ़ते रहते हैं, और जितने ज्यादा आप एग्स फ्रीज करोगे उतना चांस आपका ज्यादा होगा कि आपके एक लाइव बर्थ हो सके उतने नंबर ऑफ एग्स से। तो ये डेटा साइंटिफिक रिसर्च से निकाला गया है, और अगर आप oocyte फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको ये अपने ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन से उम्र के हैं और कितने एग्स आपको फ्रीज करने चाहिए। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।